नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में देवदत्त नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था और उसके सुख दुख के बारे में जानकारी रखता था। राजा की चार रानियाँ थी। वह उनसे भी बड़ा प्रेम करता था और उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करता था। लेकिन फिर भी चारों रानियाँ राजा से हमेशा नाराज़ रहती थी। राजा को समझ नहीं आता था कि वे उससे नाराज़ क्यों रहती हैं। एक दिन राजा अपने राज दरबार में बैठा था तो उसका मंत्री वहाँ पर आया और कहने लगा कि महाराज, जेल में एक आदमी बंद है जिसका नाम गोपाल है। आज उसे फांसी दी जानी है। राजा ने कहा, ठीक है। राजा फांसी देने वाली जगह पर पहुँचा। गोपाल को भी वहाँ लाया गया। उसे जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो राजा की प्रजा के कुछ लोगों ने राजा से विनती की कि महाराज, इसे फांसी पर मत चढ़ाइए। इसे तो किसी ने धोखे से फंसाया है। यह तो बड़ा ही नेक दिल इंसान है। लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और लोगों को उनके भले की सलाह भी देता है। इसकी दी गई सलाह से कई लोगों के बिगड़े काम बन गए हैं। राजा ने जब ये सुना तो उसने गोपाल की फांसी रोक दी और उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अ, वाकई में लोगों को सलाह देते हो? तब गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, जैसी मैं जानकारी रखता हूँ वैसी मैं लोगों को बता देता हूँ। तब राजा ने गोपाल से कहा, तो ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। अगर उस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी फांसी रद्द कर दूंगा। गोपाल ने जब ये सुना तो वह बड़ा खुश हुआ। वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की। इस पर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दूंगा। अगर तुम 1 महीने में उसका उत्तर मुझे नहीं दे पाए तो महीने के दूसरे दिन ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह बात सुनकर गोपाल थोड़ा घबरा गया। फिर उसने राजा से पूछा कि आपका क्या प्रश्न है? राजा ने गोपाल से कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरत क्या चाहती है। इसी का उत्तर तुम मुझे दे दो तो तुम्हारी फांसी रद्द हो सकती है। गोपाल ने जब ये सुना तो कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करूँगा। यह कहकर गोपाल अपने घर चला गया। कुछ दिनों तक उसने खूब सोचा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा था, गहरी सोच में था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आया और कहने लगा, क्या सोच रहे हो? तब उसने कहा कि मैं राजा के प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा कि कौन सा प्रश्न? गोपाल ने कहा कि राजा ने मुझसे पूछा है कि औरत क्या चाहती है। इसका जवाब मुझे अगर तुम सही दे दोगे तो मैं तुम्हारी फांसी रद्द कर दूंगा, वरना 1 महीने के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसके दोस्त ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, भाई, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं एक आदमी हूँ। भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि औरत के मन में क्या है और वह क्या चाहती है? पर इस बारे में तुम्हारी एक साधु मदद कर सकता है। तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें कोई ना कोई सुझाव या इसका उत्तर ज़रूर बता देगा।
वह साधु जंगल में रहता है। गोपाल ने जब ये बात सुनी तो वह दूसरे दिन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अधिक दूर जाने पर उसे एक साधु की झोपड़ी दिखाई दी। वह वहाँ पहुँच गया। तब साधु से कहने लगा कि बाबा, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। साधु ने कहा, बताओ। गोपाल ने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक औरत क्या चाहती है? इस पर साधु कहने लगे, भला मैं एक औरत के मन की बात कैसे बता सकता हूँ? मैं तो सांसारिक सुखों से दूर यहाँ जंगल में तप कर रहा हूँ। सांसारिक जीवन तो कब का मैंने त्याग दिया, फिर मैं इस बारे में तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? यह तो एक औरत ही तुम्हें बता सकती है कि वह क्या चाहती है। औरत के मन की बात औरत ही जानती है। तब गोपाल कहने लगा, तो बाबा, मुझे इसका उत्तर किससे मिलेगा? तब साधु ने कहा कि इस घने जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है। वह तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकती है, पर वह बड़ी ही भयावह है। वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। संभल के जाना। गोपाल ने कहा कि बाबा ठीक है। तो वह साधु से रास्ता पूछकर चुड़ैल की गुफा की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ दूर चलने पर वह चुड़ैल की गुफा के बाहर पहुंच गया। गुफा के अंदर से भयावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। गोपाल ये सुनकर एक बार तो घबरा गया। फिर जैसे ही वह गुफा के अंदर जाने लगा, अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकल कर बाहर आई और गोपाल से कहने लगी, ए आदमी, तू कहाँ जा रहा है? गोपाल उसे देखकर घबरा गया और डर कर धीमी आवाज़ में बोला कि मैं आपसे ही मिलना चाहता था। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गोपाल ने कहा कि जिसके आगे खाई और पीछे कुआं हो, उसे डर किस चीज़ का लगेगा? मरना तो उसे वैसे भी है और वैसे भी। यह सुनकर चुड़ैल कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। तब गोपाल ने कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर चुड़ैल कहने लगी, कैसा प्रश्न? तब गोपाल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि औरत क्या चाहती है। यह सुनकर चुड़ैल जोर से हंसी और गोपाल से कहने लगी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जानती हूँ, पर इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। गोपाल ने जब ये सुना तो एक बार तो वह चुप हो गया। फिर थोड़ा सोचकर उससे कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वैसे भी अगर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा मुझे 1 महीने बाद फांसी पर चढ़ा देगा। इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं और उस प्रश्न का उत्तर जान लूं। चुड़ैल यह सुनकर बड़ी खुश हुई। चुड़ैल फिर एक सुंदर परी बन गई। उसे देखकर गोपाल हैरान हो गया। वह कहने लगा कि ये सब क्या है? तब वह कहने लगी, ये मेरा असली रूप है। फिर गोपाल ने उससे कहा, तो अब तुम बताओ कि औरत क्या चाहती है? परी ने गोपाल से कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं रात में चुड़ैल बनूं या दिन में, क्योंकि मुझे दिन में एक बार चुड़ैल रूप में ज़रूर आना है। थोड़ी देर तो गोपाल चुप रहा। फिर
उससे कहने लगा कि तुम्हारी जब मर्जी हो तुम चुड़ैल बन जाना और जब मर्जी हो तुम परी बन जाना। यह सुनकर परी बड़ी खुश हुई और कहने लगी यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। गोपाल कहने लगा मैं कुछ समझा नहीं। तब परी कहने लगी कि औरत यही तो चाहती है, अपने मन की करना चाहती है और उसे कुछ नहीं चाहिए, और तुमने मुझे मेरे मन की करने दी, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ परी बन कर ही रहूँगी। अगर औरत को उसके मन की करने दी जाए तो वह परी बनकर रहती है, अगर उसकी मन की न करनी दी जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। फिर गोपाल ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, राजा के पास गया और राजा से कहा कि महाराज, आज 1 महीना पूरा हो गया है और मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। राजा कहने लगे तो बताओ औरत क्या चाहती है। तब गोपाल ने राजा से कहा कि महाराज, एक औरत अपने मन की करना चाहती है, बस यही उसकी ख्वाहिश होती है। अगर उसकी मन की चाही पूरी होती है तो वह परी बनकर रहती है, अगर उसके मन की नहीं होती तो वह चुड़ैल का रूप ले लेती है। राजा उसकी बात समझ गया। उस दिन के बाद राजा ने रानियों को अपने मन की करने को कह दी। उसके बाद रानियां बड़ी खुश रहने लगी और राजा से कभी नाराज़ नहीं हुई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।